थिएटर मुझे बहुत, मैं थिएटर देख देख के बड़ी हुई हूँ। मुझे याद है उस वक्त अलहमरा में सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह, ये सब लोग बड़े नाम थे और ये थिएटर किया करते थे। तो हम वीकेंड के ऊपर जो हमारी डैडी के साथ हमारी जो याशी होती थी वो ये थी कि हमने बाहर खाना खाना होता था और अलहमरा में हमने ड्रामा देखना होता था। बट उसको इतना डिटीरिएट कर दिया गया वक्त के साथ साथ, बिकॉज तमाम अच्छे नाम पीछे हट गए और पीछे हटने के बाद फिर अब वो एक सर्टन क्लास के लिए रह गया कि एक चंद मखसूस लोग हैं शायद वो वाला वो कमर्शियल थिएटर देखते हैं। सो उस थिएटर को बेहतर करना है ताकि मैं समझती हूँ कि मैं भी अपनी बेटी के साथ किसी दिन जिस तरह मैं देखा करती थी, मैं भी बेटी के साथ जाके वो थिएटर देखूं और वो भी इंजॉय करे। एक लेवल रखें उसका कि उसको उस मजाक को या वो डांस जो स्टेप हो रहा है वो ऐसा डांस स्टेप हो जिसको, देखिए ना, मैं भी एक खातून हूँ पंजाब की, आप भी हैं, ये बहुत और खवातीन बैठी हैं, हमें देख के वो शर्म ना आ रही, हमें देख के लगे कि यार हाँ हम भी डांस करते हैं अपने घरों में, फैमिलीज में जब भी कभी होते हैं। जिसको लुड्डी आती है वो लुड्डी डाल लेता है, जिसको कुछ और आता है, मुझे तो खास सिखाना पड़ता है तोते की तरह और मैं वो यूं खड़े होकर यूं कर रही थी। मेरी बेटी कहती थी मामा प्लीज आप तो रहने ये आपके बस की बात नहीं है। सो वो हमें ये ना, मतलब अगर जो औरतें थिएटर पे खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको हम जैसा दिखना चाहिए। मैंने जब उनके साथ बैठी तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो कपड़े आप पहनती हैं ये पंजाब में कितने फीसद औरतें पहनती होंगी? जो थिएटर मुझे याद है बिल्कुल सिंपल चादर के साथ और उस वक्त बाय द वे रोल होता था, लेडीज भी जो उसके अंदर एक्टर्स थी उनका रोल होता था कोई ना कोई, वो खवातीन किसी ना किसी रोल को प्ले करी, माँ बनी हुई है या बहन बनी हुई है या कोई। अब तो सिर्फ गाने के लिए आना है और गाना करके आपने चले जाना है, ये औरत की तौहीन है। औरत एक एक्टर है, जो एक्टर है उसको एक्टिंग दिखानी चाहिए रादर कि सिर्फ वो बेचारी। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका इकदाम था और इस पे बहुत सराहा गया है। इनफैक्ट हमारे शो में इस पर बहुत बार डिस्कशन हुई और ये बहुत पॉजिटिव वे में मैंने, मेरी टीम ने, जब हम क्योंकि वीडियोस देखते रहते थे, आप जा रही थे, हमारे साथ यहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं, थिएटर फ्रेटर्निटी के लोग, 11-12 बजे मियां मुझे कहते थे तू करे कम लग गई लेकिन बेहतरीन यार अगर मैं कम ना लगाना तो फिर ये नहीं होगा। और मतलब मुझे, अगर मैं भी दफ्तर में मुझे भी सब अच्छा की रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं भी कहूँगी हाँ जी सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फील्ड में जाना, ईद वाले दिन, ईद के सेकंड डे घर पे मेहमानों को खाने पे छोड़ के मैं जरा आई और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन आई हुई थी बाहर से, मुझे कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? मैंने कहा मैं जरा आती हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं आप जा कर रही हैं अकेली? अच्छा उस दिन स्टाफ भी मेरा छुट्टी पे था, सब मैंने कहा अकेले तो नहीं जाने देंगे हम, आपके साथ जाएंगे, मुझे बताएं कहाँ जा रही। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यहाँ जरा थिएटर के सामने रहो। आज के दिन? मैंने कहा बेटे आज के दिन ही तो मतलब थिएटर पूतरा होता है आज ही के दिन तो देखना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाए। आप पूछना चाहते हैं, अगर अज़मा बुखारी साहिबा से कुछ भी तो पूछ सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना सबसे पहले आपके गले मिलना, मिल सकती हूँ? हाँ, ये क्यों नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मैं ड्रेस बहुत अच्छा है। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन ना मुझे मरियम नवाज से इंतहा की मोहब्बत। मैं आपकी मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही पहुंचा दूंगी। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं कभी? कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोग्राम बना मैं आपका नंबर ले लूंगी तो मैं आपको कोशिश करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी में एक दफा लाजमी हाय अल्लाह पाक तुमको लंबी जिंदगी दे। स्वीट। सब लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? हाँ, क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें कुछ मिला भी नहीं है आज तक। मुझे पता है आप लोग देती हो, लेकिन वाकई हमें कभी कुछ मैं तो मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो बेवा है, मेरी कोई भाई नहीं है। तो उन्हें, मेरी मम्मा को मैं हर दफ़ा अप्लाई करवाती हूँ। कोई प्लाट, अपना घर भी नहीं है। मेरी मम्मा काम करते बगैर लोगों के घरों में, लेकिन आज तक आपके पास प्लॉट भी नहीं है? कोई कुछ भी नहीं है, अपना घर नहीं। मेरी छोटी सिस्टर 8th क्लास में, मेरी मम्मा वही काम करके। अभी एक प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, अपनी छत अपना घर, जिसके अंदर इस वक्त पंजाब में 1,05,000 से ज़्यादा घर बन रहे हैं, लेकिन उसमें वो उन लोगों के लिए है जिनके पास प्लॉट है, 3 मरले का है, 2 मरले का है, 5 मरले का है, जितने भी मरले का प्लॉट है उसके ऊपर जो है वो आपको कर्ज मिलता है घर बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए प्लॉट का होना ज़ाहिर है ज़रूरी है। लेकिन उनकी अगली जो एक अगला प्रोग्राम है वो अपनी ज़मीन अपना घर है।
उसके अंदर लाहौर में अभी प्रॉब्लम यह है कि जगह ही नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर प्लॉट्स लोगों को दिए जा सके। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने महकमों को हुक्म किया है कि जहाँ पर भी कोई खाली ज़मीन मौजूद है सरकारी, वो उनको निकाल के दी जाए ताकि उनके छोटे प्लॉट्स करा के जो डिजर्विंग लोग हैं उनको दिए जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नुमान नाम है मेरा। जी 2007 से ये बसंत बंद हुई है, हाँ जी। तो इसके बारे में सुना है कि स्टार्ट होने लगी है, काफ़ी न्यूज़ से सुना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अभी एक सरप्राइज़ है, लेकिन हमारी कोशिश है कुछ SOPs के साथ अगर हम बसंत मना पाएँ कुछ डेजिग्नेटेड जगहों के ऊपर, डोर जो है वो हो जो गवर्नमेंट अप्रूव करे, हर तरह की डोर जो है वो इस्तेमाल ना की जाए, और वो सब जब तक आप सब लोग मिल के इस हुकूमत अकेले नहीं ला सकती इस त्यौहार को। देखिए इंसानी जानों से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिल्कुल एक एक जान इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि इसको हम बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी सरताज तारड़ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहब और मोहतरमा उज़मा बहारी में से अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? तीनों अच्छे ये एक बताएं। एक नहीं हो सकता। देखो अल्लाह पाक ने हर एक के अंदर मुख्तलिफ एबिलिटीज रखी होती हैं, तो तो बेहतरीन मैं काम समझती हूँ कर कि रही ये PMLN की ये ट्राइका जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब है, जो मुझे अच्छा लगता है। जी, हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो वाहिद एक ऐसी एक ख़तून हैं जो अगला वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं, तो जब अगर वो इन फ्यूचर बने, जो अवाम है वो उन्हें एज आ तब्दीली के तौर पर लेंगे या एज आ तसलसल के तौर पर लेंगे? माफ़ करना, तब्दीली इतना वाहियत वर्ड हो गया और इतना पिट गया है कि इस तब्दीली ने जो इस मुल्क के साथ कर दिया ना, उसके बाद मज़ीद किसी तब्दीली लफ्ज़ की गुंजाइश ही नहीं है। देखो तसलसल बेहतर वर्ड है, मैं समझती हूँ, और बड़ा अच्छा तुमने फ्रेज़ किया अपने सवाल को। जो पंजाब के अंदर इस वक्त जिस तरह से वो डिलीवर कर पाई हैं 1.5 साल के अंदर, जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह से पब्लिक का एक सपोर्ट और प्यार उनको मिल रहा है, वो यकीनन वज़ीर आज़म के ओहदे तक जब पहुँचेंगी तो उसका तसलसल ही जो है वो नज़र आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये अल्लाह पाक को पता है। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइव में तो माशाल्लाह बहुत सच अ ग्रेट गोजियस पर्सनालिटी लग रही है। मुझे लगता था सिर्फ वो हमारी ये मरियम सिर्फ नवाज आपको नहीं साहिबा इतनी लगता, खूबसूरत। मैं वैसे भी पब्लिकली जब जाती हूँ ना तो जी। लोग मुझे पूछते हैं उज़मा बुखारी आपकी बड़ी बहन है, मैं कहती हूँ हाँ जी। हाँ ऐसी लगी। अच्छा, जब CM साहब शहबाज शरीफ साहब थे जी तो यूथ फेस्टिवल बहुत हुआ करते जी थे, हाँ। लेकिन जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो यूथ फेस्टिवल बहुत कम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। अभी पिंक गेम्स जो हैं वो भी हुई थी लेडीज़ के लिए। उसके अलावा साल में 2 दफ़ा जो है वो बहुत बड़े 2 फेस्टिवल्स जो हैं यूथ के हवाले से हुए हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारा काम हुआ है।